स्वागत है आपका झक्कास न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे संघर्ष में सरकार के लचर और टालमटोल वाले रवैये की। चीन ने हिंसक झड़प के 3 दिन बाद 2 मेजर समेत 10 भारतीय जाबाज सैनिकों को छोड़ा। सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। बता दें कि भारतीय सेना ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि उसका कोई सैनिक लापता नहीं है। इस बयान को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें बंदी सैनिकों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि सेना अपने प्रोटोकॉल से बंधी है, परंतु क्या सरकार की यह जवाबदेही नहीं है कि वह बयान जारी करके देश की जनता को सच बताए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि किसी ने हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है और हमारे जो 20 जवान गए हैं वह भारत माता की तरफ आंख उठाने वालों को सबक सिखाकर गए हैं। वहीं दैनिक भास्कर में छपी खबर में कहा गया है कि चीन ने हमारे 10 सैनिक छोड़े पर जमीन नहीं छोड़ने पर अड़ा। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प में 10 भारतीय सैनिकों को चीन ने पकड़ लिया था, जिन्हें गुरुवार शाम रिहा कर दिया गया। मेजर जनरल स्तर की वार्ता के बाद भारतीय सैनिकों को छोड़ा गया है। इनमें 2 मेजर भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि चीन ने पकड़े गए 10 भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद रिहा कर दिया है। चीन और भारत के मेजर जनरल ने गलवान विवाद को सुलझाने के लिए लगातार तीसरे दिन बैठकें की। गुरुवार की बैठक के बाद भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया गया। इससे पहले बुधवार को हुई बातचीत में भी दोनों देशों के अफसरों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। 10 भारतीय सैनिकों के बारे में सेना की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं सरकार के उस दूसरे दावे की जिस पर घमासान मचा हुआ है और सवाल उठने लाजमी भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब सरकार से ट्विटर पर सवाल पूछा कि भारतीय सेना को बिना हथियार चीनी सैनिकों के पास किसने भेजा था, इस पर सरकार की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। राहुल गांधी का जवाब सीधे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्विटर हैंडल से दिया। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, सीमा पर तैनात सभी जवान हथियार लेकर चलते हैं, खासकर पोस्ट छोड़ते समय भी उनके पास हथियार होते हैं। 15 जून को गलवान में तैनात सैनिकों के पास भी हथियार थे, लेकिन 1996 और 2005 के भारत चीन संधि के कारण लंबे समय से ये प्रैक्टिस चली आ रही थी कि फेस ऑफ के दौरान फायर आर्म्स यानी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। विदेश मंत्री के इस बयान से प्रतीत होता है भारतीय सैनिक इस खूनी संघर्ष के दौरान हथियारों से लैस थे, परंतु उन्होंने अपने डिसिप्लिन के चलते इन हथियारों का यूज नहीं किया। विदेश मंत्री के इन दावों की हवा निकाल दी है। इस संघर्ष में एक घायल जवान सुरेंद्र सिंह के पिता ने उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे बेटे ने फ़ोन पर बताया इस संघर्ष के दौरान वो निहत्थे थे और चीनी सैनिक संख्या बल में कई गुना उनसे ज़्यादा थे। जब से विदेश मंत्री का ट्वीट आया है तब से मामला और तूल पकड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि सैनिकों के हथियार ले जाने का क्या फ़ायदा जब उन्हें आत्मरक्षा में भी उसे चलाने की छूट ना हो। सेना से जुड़े कई अधिकारियों का भी मानना है कि यह मानना बेतुका और अव्यवहारिक है कि सैनिक पिटते रहे लेकिन उन्हें गोली नहीं चलाई। क्या कहते हैं एक्सपर्ट और सेना से जुड़े लोग इस मुद्दे पर? भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग का कहना है कि इस तरह के समझौते तब लागू नहीं होते हैं जब तनावपूर्ण स्थिति हो। ऐसे समझौते सीमा विवाद को सुलझाते वक्त तब लागू होते हैं जब स्थितियां सामान्य होती हैं। इस तरह की टैक्टिकल मिलिट्री सिचुएशन में इसकी कोई मान्यता नहीं होती। जब सैनिकों को धमकाया गया तभी इसकी वैधता खत्म हो गई थी। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुद्दीन शाह का कहना है कि इस तरह के हालात में सैनिक बिना गोली चलाए नहीं रह सकता। ये बहुत बेतुका है कि अपने सीओ पर हमला हो और जवान गोली न चलाने के आदेश का पालन करे। जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सैनिक बिना हथियार के बातचीत के लिए गए हों, लेफ्टिनेंट जनरल शाह ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया। उनका कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पोस्ट से कोई जवान बिना हथियार चला जाए। उन्होंने अपील की है कि सरकार इस पूरे कन्फ्यूजन को जल्दी ख़त्म करे और देश को बताए कि आखिर ऐसे क्या हालात बने
कि 20 भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत चीन मुद्दे पर सरकार के रवैये को देखकर प्रतीत होता है कि सरकार चाहती है कि कम से कम बातें पब्लिक डोमेन में आए, जिससे कि सरकार पर अनावश्यक प्रेशर ना आए, क्योंकि भारत और चीन के बीच वार्ता और नेगोशिएशन अभी जारी है। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपने एडवांस एयरक्राफ्ट को फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया है। लेह में LAC के नज़दीक भारतीय वायुसेना के MiG-29 फाइटर जेट, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए देखा गया। शहीद जवानों को अमेरिकी विदेश मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। LAC पर हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इन जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर शहीदों को नमन किया। माइक पोम्पियो ने लिखा, चीन के साथ हुए विवाद में भारत के जिन जवानों की जान गई है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दुख की घड़ी में उन जवानों, उनके परिवार और उनके चाहने वाले और भारत के लोगों के साथ सरकार के रवैये को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत करवाएं।